एक मकान मालिक अपना घर बनवा रहा है, ठीक है, तो उसको जो बजट है, खर्चा है, वो पहले देखता है कि पहले बजट लेके चलता है, खर्चा लेके चलता है कि ये मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो उसी बेस पे जो मकान है वो कितना रेट में मकान को बनवाना चाहिए, या फिर एक ठेकेदार है उसको कितने रेट में देना चाहिए, या फिर एक ठेकेदार है वो भी अपना जो खर्चा है, जो अपना मकान मालिक से बात करने से पहले या फिर बात करने के टाइम पे, तो वो जब भी आपका जो प्लान होगा, आपका हाउस प्लान होगा, तो उसके बेस पे वो खर्चा बता देगा आपको, इतना प्लान है आपका और उसका इतना खर्चा आएगा, पर स्क्वायर फीट आइटम से होगा या फिर आपका आइटम रेट से होगा, तो वो जो टोटल खर्चा आपका घर बनाने में आएगा तो उस हिसाब से वो बता दे जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मकान बनाने से पहले खर्चा क्या आता है। तो ठेकेदार, ये जो वीडियो है अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप किसी भी रेट में आप उसको दे दोगे, या फिर आपका जो बजट है आपका 10 लाख का है, या फिर जो मकान बन रहा है वो जस्ट 5 लाख में बन रहा है, पता चला कि ठेकेदार ने उसको 10 लाख में ले लिया, तो वो वेस्टेज आपका जो पैसा है मतलब ज़्यादा लग रहा है। उसी बेस पे जो ठेकेदार है उसको भी ये वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो मकान है वो बन रहा है, जैसे कि आपका 10 लाख का, तो ठेकेदार ने उसको मकान बनाने में लग रहे 10 लाख, लेकिन अपने घर से भी वो लगा देता है, जैसे कि 12 लाख 15 लाख लग जाते हैं। तो उसी बेस पे वो सारी चीज़ें हमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या ध्यान देने होते हैं, तो वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले तो जो टोटल कॉस्ट होता है, जो आपका मकान बनाने में जो खर्चा लगता है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, मतलब घटता भी है खर्चा, वो बढ़ता भी है। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं मार्केट प्लेस। आपका जो मार्केट, आपका जो घर है वो किस जगह पे है, उससे जो मार्केट है, जैसे कि स्टील, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट है, जो उतना मटेरियल है, या आपका इन सैनिटरी फिटिंग्स या फिर स्ट्रक्चर का जो वर्क मटेरियल है, तो वो कितना दूरी पर है। तो प्लस, ठीक है, आपके घर से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वहाँ पे क्या लगेगा, मार्केट अगर पास में है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा, और ना के काफ़ी लोग या ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं भी लेते हैं। अगर वो दूर है, जैसे कि पर किलोमीटर, अगर वो जैसे कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, तो वहाँ पे वो पर किलोमीटर के हिसाब से ले लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो वो भी रेट आपका ट्रांसपोर्टेशन पे बढ़ता भी है और घटता भी है, ठीक है। तो वही हमें देखना है कि घर बनाने के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन पे चार्ज क्या लग रहा है, मतलब आसपास मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं दूर से ही लाना पड़ रहा है सभी मटेरियल। उसका देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है अपना फ्यूचर स्कोप ऑफ डेवलपमेंट। अगर एक मकान मालिक है वो विद मेटल काम करवा रहा है या फिर बिना मेटल ही काम करवा रहा है, तो उसको सब जानना ज़रूरी है। और ये भी ठेकेदार को जो काम कर रहा है उसको भी ये जानना ज़रूरी है कि वो सभी बात करने से पहले वो टाइम दे दिया जाता है कि मकान हाँ बन जाएगा, पर लेकिन जल्दबाजी उसमें नहीं करनी चाहिए कि हाँ मकान पहले नक्शा देख लीजिए, प्लान देख लीजिए, ओनर को, बिल्डर को, सभी को शेड्यूल, वर्क शेड्यूल, आइटम शेड्यूल बनाना चाहिए, ठीक है। तो फ्यूचर स्कोप ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि जो आने वाले समय में जो आप घर बना रहे हैं वो किस तरह का बनेगा ना, मतलब कि आपने आज सिंगल फ्लोर बनाया या प्लिंथ लेवल तक बनाया, तो फ्यूचर में आप उसको आगे भी बनाएंगे या फिर आप इतना ही छोड़ देंगे, तो वो आपको देखना है कि मेटल फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे भी या फिर घटेंगे, तो वो उसी बेस पे बना देना चाहिए आपको। जैसे कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि रेट ज़्यादा बढ़ते हैं, लेबर भी आसानी से नहीं मिलती है, काम रुक जाते हैं, तो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स सामना आता रहता है बरसात के मौसम में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि सर्दी के मौसम में आपको घर बनाना चाहिए। गर्मी के मौसम में लेबर भी आसानी से नहीं मिलती है, लेबर काम भी नहीं करती है और ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता है, तो ठीक है, दिन बड़े हो और सर्दी का थोड़ा टाइम भी हो, तो जैसे मार्च अप्रैल के महीने में सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन एरिया कि जो आपका जो खर्चा है, जो आपका घर बनाने में जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो किस एरिया में बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो भी आपको देखना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड मटेरियल, जो आपकी जो का लेबर है वो आपको आसपास मिल रही है फिर नहीं मिल रही है, मटेरियल आपको मिल पा रहा भी है या नहीं मिल पा रहा है आपको, या फिर कहीं दूर से मंगाना पड़ रहा है, या फिर बरसात का मौसम है तो वो आपको सीजन भी देखना है। अगर बरसात के मौसम में पहले से ही आपको स्टॉक लगा लेना चाहिए या फिर आपको दूर से ही मंगाना है, तो वो सब भी आपको वहाँ पे चेक करना चाहिए प्लेसिंग पर, जब भी आपका जो साइट वर्क रहेगा तो वहाँ पे शेड्यूल बना, ये भी शेड्यूल अब बनता है पहले से ही, ठीक है। तो मैं काफ़ी वीडियोस लेकर आता रहूँगा इस पे टॉपिक पे, लेबर आगे जान लेंगे हम आगे।
तो देर आर डिफरेंट रेट्स अंडर रिस्पेक्टिव स्लैब्स एंड अमंग ऑल सिटीज़ इन इंडिया। जब भी आपका जो कवर्ड एरिया होता है, आपका जो प्लिंथ, काफ़ी लोग क्या करते हैं प्लिंथ एरिया से कवर करते हैं, और सेकंड ये होता है सबसे ज़्यादा जो एरिया मेज़र किया जाता है वो आपका स्लैब, जो जितनी आपका छत का एरिया होगा, अगर उसमें कटआउट है तो वो भी आपके डायरेक्शन होते हैं, फिर नहीं होते हैं वो, या फिर हाफ डायरेक्शन होते हैं, या फिर छज्जा है वो आधा रेट में ले जाता है या फिर फुल रेट में ले जाता है। वो सभी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ओनर एंड बिल्डर के बीच में, ये सब बातें पहले हो जाती है एग्रीमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो ये भी हमारा जो स्लैब का एरिया होता है वो अलग अलग रेट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का उसमें आइटम जुड़ रहा है, पेंट है, कच्चा जो भी है, सब आइटम्स हैं वो जुड़ रहे हैं भी घट रहे हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं लोकेशन एंड लैंड प्राइसेस। उसके बाद हम जान लेते हैं कि जो आपका लोकेशन है या फिर आपका जो, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आपका जो ज़मीन है उसके ज़मीन और आपका जो लैंड हो गया, आपका जो ज़मीन हो गई, प्लस आपका जो खर्चा बनाने में हो रहा है, तो वो दोनों को इंक्लूड किया जाता है। देखा जाता है कि कितना टोटल बजट आपका घर बनाने में आ रहा है। पता चला कि मकान की जो ज़मीन है 10 लाख की है, उसमें बनाने में लग गए 50 लाख, तो वो वेस्टेज है आपका। तो ज़मीन अगर आपकी अच्छी जगह पर है, मतलब आपका किसी सेक्टर एरिया में है, तो वहाँ पे आप खूब पैसा लगाइए तो अच्छा भी है, बनाने में क्वालिटी भी नज़र आएगी। पता चला कि गांव के एरिया में आपने पूरी कोठी खड़ी कर दी तो वहाँ पे उसकी जो वैल्यू है कुछ भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो कोशिश करनी चाहिए कि पैसा वहाँ पे लगाए जहाँ पे आपका अच्छी ज़मीन हो, और उसी बेस पे आपको घर बनाना चाहिए, उसी बेस पे आपका पैसा लगाना उस पर अच्छा रहता है। अगर रोड का, जैसे कि काफ़ी होता है कि रोड साइड में है, वहाँ पे शॉप बना दे, शॉप दुकानें निकाल दें, या फिर किसी भी आपका बिजनेस कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो आप अलग अलग तरीके से आप वहाँ पे बना सकते हो। ये सब आइडिया है वो आपको लेना या फिर आपको देखना चाहिए। उसके बाद आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स द आर्किटेक्ट डिज़ाइन इज़ टू बिल्ड। जैसे कि आपका जो मकान है, जो खर्चा होता है वो आपके जो मकान पे वो डिपेंड करता है आपका। जैसे कि आपका आर्किटेक्ट प्लान है, कोई अच्छा मकान बनवा रहे हैं, या फिर आपका रूरल में या फिर किसी ग्रामीण जगह पे है, या फिर नक्शा पास करवाना पड़ रहा है आपका, तो वो सभी जो टोटल हैं, आर्किटेक्ट प्लान है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग है, तो वो सभी खर्चा उसमें बढ़ जाता है। तो अगर आपका रूरल ग्रामीण एरिया क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आर्किटेक्ट भी नहीं बनवाएंगे, सिंपल आर्किटेक्ट प्लान बनवा लेंगे। हाई प्लान है तो सिंपल डिज़ाइन बेस्ड पे जो थंब रूल बेस्ड होते हैं, 1 से 3 फ्लोर तक आप थंब रूल बेस्ड पे बना सकते हो। कि स्लैब है उसमें स्टील ले लेते हैं, कॉलम है उसमें स्टील लेना है, डिपेंड करता है लोड फैक्टर पे, ठीक है। तो बिना लोड फैक्टर के ऊपर ना जाएं आप, कि पता चला कि आपका 3 फ्लोर बनाना, वहाँ पे कॉलम में बना दिया आपने 16 mm का सरिया, 12 mm का सरिया, पता चला फ्यूचर में कॉलम फेल, आपकी वॉल क्रैक्स, तो वो आपको सभी डिज़ाइन करवाना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल में आपको डिज़ाइन में नहीं करवाएंगे तो वो सिंपल चल जाता है, पर लेकिन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आपके आर्किटेक्ट प्लान, स्ट्रक्चर प्लान वो आपके चेक करवाना चाहिए, ताकि उसी बेस पे एक ईंट भी आप लगाएंगे तो वो आपको मैं काफ़ी वीडियो लेकर आऊँगा इस बेस पे, ठीक है। तो वो डिज़ाइन पे डिवाइन खर्चा आपका बढ़ जाता है कि आपका जो प्लिंथ जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट का है तो ऊपर स्क्वायर फीट आपको चार्ज लगेगा, या फिर साइट विजिट के भी आपको 5000 रुपये चार्ज ले लेंगे, तो वो सभी उसमें इंक्लूड होता है। ओनर का रहेगा या फिर एक बिल्डर का रहेगा, या विद मेटेरियल काम लेता है तो वो एक बिल्डर का हो जाता है। तो वो सब डिपेंड करता है, एग्रीमेंट के टाइम पर सभी बातें वहाँ पर हो जाती है। तो ठीक है, तो ये भी खर्चा बढ़ता भी है घटता भी है। उसके बाद हमारा जान लेते हैं मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। जो मटेरियल कॉस्ट है वो मतलब प्रेजेंट में ये पता चला कि सीमेंट बैग 380 का है, और 10 दिन के बाद ही पता चला कि 400 का हो गया है। उसके बाद हमारा स्टील है, स्टील के भी रेट घटते बढ़ते रहते हैं, तो वो आपका स्टॉक मार्केट वहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि इसी बेस पे आपका जो साइट वर्क है टाइम के साथ साथ होता रहना चाहिए। पता चला कि डिले, बहुत ज़्यादा डिले हो गया, 3 महीने का काम है वो 6 महीने में हो गया, तो वहाँ पे 6 महीने में आपका सीमेंट, स्टील, एग्रीगेट वो रेट कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस जो लेबर चार्ज है वो लेबर भी बढ़ जाएगी, या फिर लेबर भी ना मिली, साइट पे अवेलेबल ना हुआ, या उसको कोई आपके घर पे जाना पड़ गया, फिर कोई फेस्टिवल आ गए, या फिर बरसात का मौसम आ गया, धूप या फिर जो भी है, तो वो कंडीशन आती रहती है बीच में। तो इसी बेस पे आपके जो स्लैब है ग्राउंड फ्लोर की वो मिनिमम टाइम में होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई इफेक्ट ना आए उस पर। उसके बाद हमारा जान लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ 1 लाख। जैसे कि आपकी जो स्टोरी है कि आपके प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में एक स्टोरी बनाना है, या फिर 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, फिर 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, तो वो सभी पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। उसी बेस पे आपका जो लोड फैक्टर है वो उस पर बनेगा, ठीक है। तो वो खर्चा भी उसी बेस पे बनता है। जैसे कि सिंगल स्टोरी का 10 लाख आ रहा है, तो डबल स्टोरी में आपका वो लगभग अप्रॉक्स 19 लाख तक आ जाता है। तो वो खर्चा हमारा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है।
उसके बाद हम जान लेते हैं ब्रिक्स, जैसे कि आपका ब्रिक है, सीमेंट है, सैंड है, मतलब रेत है, बजरपुर होता है, आपका स्टील हो गया, एग्रीगेट हो गया, तो वो आपका यूज्ड फ्रॉम फुटिंग फाउंडेशन टू स्लैब लेवल। आपका जो पता चल रहा है कि जो कॉलम है, फुटिंग है, वो किस टाइप की है, किस एरिया के अंदर है, स्लैब कितनी थिकनेस के अंदर है, कितना एरिया है, कॉलम आपके कितने हैं, कितना साइज़ है, तो वो सभी जो कंक्रीट पता चला है कि हमारा जो प्लान है वो अपने बजट निकाले 10 लाख का, पता चला कि कॉलम हाई कॉलम है, उसके हाइट भी ज़्यादा हो गई है, प्लस फुटिंग भी उसकी ज़्यादा है, तो वो कंक्रीट स्टील सारा इसमें जो मटेरियल कॉस्ट है तो सारा उसमें ज़्यादा लग जाएगा, आपका मटेरियल कॉस्ट तो आपका उसमें ज़्यादा लग जाएगा। तो उसी बेस पे आपको वो भी देख लेना है कि कॉलम बीम स्लैब कितना उसका एरिया या फिर कितना वॉल्यूम हमारा बन रहा है, ठीक है। वाल की थिकनेस क्या है, 9 इंची वाल है या फिर पार्टीशन वाल 4 इंची या 9 इंची वाल है, तो वो सभी डिसाइड हमको चेक कर लेना चाहिए हाउस प्लान में। उसके बाद हमारा फिनिशिंग स्टेज, फिनिशिंग लेवल पे जब भी आप आते हैं, फिनिशिंग स्टेज पे जब भी आप आते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग कौन सी क्वालिटी का लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, वॉल फिनिशिंग क्या सीखता है, पेंट करना है, कौन से का पेंट हो जाता है, पुट्टी हो जाती है, या फिर आपका वो प्राइमर हो जाता है, वाइट पास हो जाता है, या फिर आपका पीओपी हो जाता है, ठीक है, या जिप्सम प्लास्टर हो जाता है। उसके बाद आपका एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट क्वालिटी, ठीक है। अब उसके बाद आपका फैब्रिकेशन आपका एल्यूमिनियम का हो जाता है, डोर एंड विंडो का, फ्लोर या फिर वॉल का जो टाइल्स लगाना है, फिर मार्बल लगाना है, ठीक है। तो इंटरनल एंड एक्सटीरियर जो डिज़ाइनिंग का वो आपको सभी को आपको देखना है कि इसी बेस पे आपका खर्चा बढ़ता है, मतलब एक्स्ट्रा आइटम में आ जाएंगे या फिर आपको उसी में इंक्लूड करना है जो आपका प्लिंथ एरिया में रहेगा विद मटेरियल कॉस्ट के अंदर। उसके बाद हम जान लेते हैं लेबर कॉस्ट एंड विदाउट मटेरियल कॉस्ट के बारे में कि ये रेट है वो रेट है जो आपको लेना है विदाउट मटेरियल या फिर विद मटेरियल के अंदर। तो कैटेगरी में आ जाता है कि जैसे सिंपल आपको कच्चा फर्श डाल के दे दिया जाएगा या फिर फर्श डाल के दे दिया जाएगा, या फिर आपको पैरापेट वॉल भी बनानी है या फिर ममटे भी बनानी है, तो उसका कवर्ड एरिया है आपका 250 से 300 हो जाएगा। वहीं आपका टाइप बी 200 या 250, मतलब इसमें जो आइटम है वो कुछ घटेंगे कुछ बढ़ेंगे, मतलब आइटम जुड़ेंगे तो रेट बढ़ेगा, आइटम घटेंगे तो रेट भी घटेगा, ठीक है। तो काफ़ी ग्रामीणों क्षेत्रों में 150 से 200 भी चल रहा है, जिसमें आपका कच्चा फर्श करके दे दिया जाता है, इसमें कोई आपकी पक्की छत है पक्की कर दी जाती है, कोई पैरापेट वॉल नहीं बनाया जाएगा, तो वो आइटम आपको पहले से बता जाएंगे इसमें ये रेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं विद मटेरियल के अंदर। तो विद मटेरियल ये ओनर के लिए भी है और बिल्डर के लिए भी है। तो विद मटेरियल बिल्डर को भी करना है, जैसे कि एक ओनर को खुद को मकान मालिक को बनवाना है तो उसको एक लेबर रेट में उसने ये काम करवा देगा और मटेरियल खुद से परचेस करेगा तो वो उसको भी ये रेट पड़ेगा। तो वो परसेंटेज है कम से कम 5 से 10%, अगर ओनर खुद से बनवाता है तो उसको 5 से 10% आपका खर्चा बच जाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर बिल्डर बनवाता है तो वो काफ़ी मटेरियल क्या करता है कि मटेरियल थोड़ा लो क्वालिटी का लगा देता है, या फिर आपका डिज़ाइनिंग अच्छे से मटेरियल क्वालिटी वो अच्छे से नहीं कर पाता है, तो उसी बेस पे वो रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो ओनर को लॉस हो जाता है इसमें। तो अगर ओनर को जानकारी नहीं है तो बिल्डर से ही काम करवाना चाहिए, ठीक है। तो वो वहाँ पे वर्क सुपरवाइजन कर सकता है, अपना खुद का सुपरवाइजर छोड़ सकता है, तो ये रेट हमारा पड़ जाता है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि क्या रेट आपके शहर में क्या रेट पड़ रहा है, उसमें आप क्या क्या आप मटेरियल को क्या काम करते हो। तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है और उसमें आप क्या काम करके देते हैं, ठीक है। अगर कोई बिल्डर है तो वो उसकी सहायता से क्या होगा, हमें भी नॉलेज मिल जाएगी, और प्लस जो कमेंट पर रीड कर रहा है ओनर है या फिर बिल्डर है उसको भी एक नॉलेज आपको सहायता से मिल जाएगा कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।